अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अदानी ग्रुप पर जो आरोप लगे हैं उस पर सफाई सामने आई है। अमेरिकी न्याय विभाग के सभी आरोप बेबुनियाद हैं, ये अदानी समूह की तरफ से बात कही गई। निवेशकों के खिलाफ लगे आरोप आधारहीन है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के आरोप आधारहीन, यह कहना अदानी ग्रुप का। हर जरूरी कानूनी कदम उठाया जाएगा। शासन के उच्च मानक पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्ध हैं हम, ये सफाई में अदानी ग्रुप ने बात कही। साथ ही शेयर धारकों को भरोसा दिलाया गया है कि कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया गया। अदानी ग्रुप ने यह भी कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है कि जब तक दोष साबित नहीं होता तब तक सभी आरोपी निर्दोष हैं और जो आरोप लगाए गए हैं वो आधारहीन हैं, बेबुनियाद हैं। अदानी ग्रुप की तरफ से यह सफाई दी गई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपने थोड़ी देर पहले देखा, राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसी पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए अदानी की, उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। सरकार के साथ मिलीभगत के आरोप तक लगाए गए। और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो भारत की अदालत में कम से कम, मैं अमेरिका में जो जांच गौतम अडानी और सागर अडानी की चल रही है, वो एक बिजनेसमैन है, उनके खिलाफ जो तथ्य पाए जाएंगे, जो सबूत पाए जाएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन भारत की अदालत को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को किसी न किसी जांच एजेंसी को ऑथराइज करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछताछ हो कि इस घोटाले और घपले में उनकी क्या भूमिका है। क्योंकि भारत के निवेशकों का तो लाखों करोड़ रुपए डूब जाता है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के बयान और वित्त मंत्री के बयान उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यहां कोई जांच नहीं होती। सेबी की प्रमुख का नाम आता है, भ्रष्टाचार में कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं होती। और अभी इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां वहां मोदी का अडानी का ठेका पहुंच जाता है और इतना सारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। भारत में अधिकारियों को 2125 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। अलग अलग राज्यों में महंगी बिजली बेचने का ठेका दिया गया, 12,000 मेगावाट का ठेका दिया गया अडानी को। तो प्रधानमंत्री की मिली भगत के बगैर, नरेंद्र मोदी और भाजपा की मिली भगत के बगैर यह संभव नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच भारत के अंदर भी होनी चाहिए। एक अडानी है, उसके नाम पूरे इंडिया को नीलाम कर दिया मोदी ने। आकाश में चले जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो रेल अडानी की, सेल अडानी की, सड़क अडानी की, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सब कुछ अडानी का। आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ आपने एक आदमी को, अडानी को दे दिया। तो इसलिए पूरे इस मामले में पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है कि एक रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कंपनी देश के अंदर राज कर रही है, जिसके संरक्षक, जिसके मुखिया, जिसके भाई, जिसके दोस्त कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भाजपा है। अभी इसमें 2-3 मांगे हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से कर रहे हैं। सबसे पहली कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में इस मामले में जांच हो और प्रधानमंत्री से भी पूछताछ हो, क्योंकि वो सीधे तौर पे इस भ्रष्टाचार में शामिल है। जहां जहां अडानी को ठेका मिला, जिन जिन अधिकारियों ने ठेका लिया, जिन जिन अधिकारियों ने रिश्वत ली, उनके नाम मौजूद हैं, उनकी फोटो मौजूद है, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मौजूद है। उन सब साक्ष्यों के आधार पर उन अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गौतम अडानी जिसने रिश्वत खिलाई, गौतम अडानी का भतीजा जिसकी पूरी भूमिका थी इस रिश्वतखोरी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, सागर अडानी, इन दोनों को तत्काल
भारत के अंदर गिरफ्तार किया जाए और पूछताछ करके इनसे पूरे सच का पता लगाया जाए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये भारत की जनता का हजारों। संजय सिंह को आपने सुना, उनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो और गौतम अडानी की गिरफ्तारी हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।